और अभी टाइम आ चुका है नोड जिसके अंदर खुद का सर्वर क्रिएट करने का। अब यार सर्वर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे वो तो देखने वाले ही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूं कि यार मैंने ऑलरेडी नोड जिसके अंदर काफ़ी वीडियोस अपलोड करे हैं जो बेसिक लेवल के वीडियो हैं। आपको नोड जिसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है तो उन वीडियोज़ को आपको चेकआउट करना पड़ेगा, तभी आपकी जो नोड जिसका जो बेसिक है वो क्लियर होगा उससे, और वो इंपॉर्टेंट भी है वो चीज़, ठीक है। उसके अंदर आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आगे जब भी आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको काम में आने वाली हैं, तो उनको आपको सबसे पहले चेकआउट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर्वर किस तरीके से बनाया जाएगा और एग्जैक्टली होता क्या है। तो यार मैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक यहाँ पे फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं एक toot11.js नाम से यहाँ पे फाइल बनाऊंगा। डॉट लिखना था मुझे, इस तरीके से इंटर मार दूंगा और यहाँ पे देखो एक फाइल बनके बिल्कुल फ्रेशली रेडी है। अब बात करते हैं सर्वर क्या होता है। देखो सर्वर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही होता है। वैसे तो मैंने सर्वर पे ऑलरेडी डिस्कस करा है। हम लोग जब PHP वाली प्लेलिस्ट देख रहे थे तो हम लोगों ने जैम्प वगैरह इंस्टॉल करे थे। देखो आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, जिसके अंदर अपाचे, माइस्क्ल, फाइलजिला, मर्करी, टॉमकैट, ये सारी चीज़ें मॉड्यूल्स इसमें हुआ करते थे। तो बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम लोग PHP का प्रोग्राम रन करते थे, ठीक है, तो हमको कोई थर्ड पार्टी ऐप की नीड हुआ करती थी। जैसे यहाँ पे जैम्प है ना, तो जैम्प हम लोगों ने देखा था और मोस्टली जैम्प यूज़ करते हैं। तो जैम्प हम लोगों ने इंस्टॉल करा, हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट, बेसिकली अपाचे को और MySQL को हम लोगों ने स्टार्ट करा और हमारा PHP का प्रोग्राम रन हुआ। तो ये भी एक सर्वर ही था, लेकिन कहने का सिंपल सा मतलब ये कि इसको हमको थर्ड पार्टी की ऐप की नीड थी। अभी हमारा यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी से लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे नोड.js के अंदर मतलब खुद का ही सर्वर बना सकते हैं नोड.js के अंदर। और वो किस तरीके से बनाया जाता है, देखो सर्वर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही होता है। सर्वर के अंदर बहुत सारा डेटा सेव होता है, मतलब जिसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, बहुत सारा डेटा सेव होता है। और क्या होता है कि जब भी मैं मेरे कंप्यूटर में सर्वर से डेटा मुझे लेके आना है, जैसे मान लो कि मुझे कोई भी मेरा डेटा लेके आना है, तो मैं गूगल पे उसका नाम टाइप करूँगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस करा तो सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है और बदले मुझे रिस्पॉन्स मिलता है ना, यही तो होता है। तो वो सर्वर का काम होता है बेसिकली। अब देखो सर्वर बनाते कैसे, सबसे पहले थोड़ा यहाँ पे फ्रेशली माइंड से क्लियर करते हैं कि सर्वर बनाने के लिए क्या क्या लगता है। देखो सबसे पहले आपको HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करना पड़ेगा। अब HTTP का मतलब तो आपको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैं आपको बताता हूँ यार, देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सिंपल कॉन्स्ट HTTP, इस तरीके से इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिक्वायर और यहाँ पे इस तरीके से HTTP लिख दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने करा क्या, मतलब एक मॉड्यूल है HTTP रिक्वायर HTTP, इस तरीके से मतलब एक मॉड्यूल है जिसको मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा और मैंने असाइन कर दिया सिंपली इस HTTP वेरिएबल के अंदर। इसका नाम मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ सेंस करे ऐसा नाम यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल HTTP, ठीक है। तो ये मुझे मॉड्यूल रिक्वायर मैंने करा, बस इतना। अगर मैं आपको दिखाऊं console.log करके इस HTTP को, तो आप लोग देखिएगा मैं यहाँ पे सिंपल CLS करता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे CLS या मतलब सब कुछ क्लीन ही है। मैं यहाँ पे लिखूँगा node-mon and toot11.js। सो यार अभी आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे इस टर्मिनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये देख सकते हो आप लोग, है ना। इसके अंदर एक क्रिएट सर्वर करके होता है प्रॉपर्टी, उसका हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा जब हम लोग सर्वर क्रिएट करेंगे। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले कॉन्स्ट और सर्वर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे ये जो HTTP है ना, इसके अंदर वो पावर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल क्रिएट सर्वर। ये देखो क्रिएट सर्वर ऑलरेडी मेरे सामने आ चुका है, क्रिएट सर्वर। इसके अंदर मैं चाहूँ तो कुछ पास कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन पास कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं मान लो कि एक रिक्वेस्ट, इस तरीके से रिक्वेस्ट फंक्शन नाम से मैं सिंपल इसके अंदर एक फंक्शन पास कर देता हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन को मुझे डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है तो इसको मुझे डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो यार ये डिफाइन वगैरह तो आपको मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी चीज़ें बताई हैं, किस तरीके से फंक्शन को कॉल करना होता है, डिफाइन करना होता है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, बहुत कुछ बताया यार। उसके अंदर आप लोग जाके चेकआउट करना, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी उसके अंदर। तो मैं सिंपल कॉन्स्ट और ये जो रिक्वेस्ट फंक्शन वाला फंक्शन है, इसको कुछ इस तरीके से करके, इस तरीके से करके, इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने करा क्या, मैंने बेसिकली रिक्वेस्ट फंक्शन को अभी यहाँ पे डिफाइन करा है। मैंने इसके अंदर कुछ बताया नहीं कि ये चीज़ें होंगी। तो बेसिकली इसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी पड़ती हैं।
एक तो आपको पास करनी पड़ती है रिक्वेस्ट, क्योंकि सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई तभी तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा इस तरीके से। तो एक मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करनी पड़ेगी और एक मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स पास करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यार देखो सिंपल सी बात है कि आप जब रिस्पॉन्स, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, रिस्पॉन्स डॉट एंड, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर मतलब आप रिस्पॉन्स में क्या दिखाना चाहते हो, मतलब किसी ने रिक्वेस्ट करी तो आप लोग रिस्पॉन्स के अंदर क्या दिखाना चाहोगे वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देना है आपको, ठीक है। जैसे मुझे मान लो कि यहाँ पे कुछ भी डाल दो यार, जैसे सर्वर दिस साइड कुछ भी डाल दो, मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा। चलो मैं एक काम करता हूँ, कोड विद एजे, या फिर मैं क्या डालूँ, मैं डाल देता हूँ आई एम ए गुड बॉय इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने डाल दिया, आई एम ए गुड बॉय डाल दिया मैंने। मान लो कि किसी ने रिक्वेस्ट करी तो इसने इसको रिस्पॉन्स मिला, मतलब जो इसको रिजल्ट मिला वो आई एम ए गुड बॉय मिला इस तरीके से, मान लो, ठीक है, बढ़िया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप लोग बोलोगे कि यार आपने रिस्पॉन्स कर दिया बट आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी कहाँ पे अभी तक, ठीक है। ये भी तो एक क्लियर है, करना है हमको, क्योंकि रिस्पॉन्स आप लोगों ने पहले ही दे दिया और रिक्वेस्ट पता नहीं क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से होगा। देखो आपको इस तरीके से जाना है, सर्वर पे जाओ, एक लिसन करके सिंपल सा मेथड होता है लिसन, इसके अंदर आपको सिंपल इस तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर जाके आप लोग सबसे पहले तो इसमें पोर्ट प्रोवाइड करोगे, उसके बाद में यहाँ पे होस्ट प्रोवाइड करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड कर दो। अब पोर्ट और होस्ट क्या है, पोर्ट बेसिकली को कितने पोर्ट पे, पोर्ट का मतलब मैं आपको दिखाऊँ ना तो मतलब यार इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, बेसिकली आपको पता होगा कि 127.0.0.01 सॉरी, तो वो एक सिंपल सा पोर्ट नंबर होता है, मतलब एक आईपी नंबर। तो लोकल होस्ट जैसा ही होता है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ वो पोर्ट। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट इस तरीके से, और इक्वस टू अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से 80,000 पास कर दूँ, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे पास कर दूँ होस्ट इक्वस टू, होस्ट आप लोगों का लोकल होस्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो लोकल होस्ट मैंने यहाँ पे पोर्ट प्रोवाइड करा 80,000 और मैंने होस्ट इसमें लोकल होस्ट डाल दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके सिंपल मैं console.log कर दूँगा आपके लिए इस तरीके से, मतलब कंसोल के अंदर मुझे दिखाई देगा कि हाँ मैंने सर्वर बनाया तो कंसोल के अंदर मुझे क्या मिला। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल दूँगा लोकल सर्वर, मैं लिख देता हूँ सर्वर इज दी रनिंग इस तरीके से ऑन, मतलब सर्वर कहाँ पे रन हो रहा है, रनिंग ऑन। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से HTTP, और इस तरीके से मैं HTTP का यूज़ कर सकता हूँ, है ना। HTTP मतलब एक लिंक क्रिएट कर सकता हूँ। HTTP उसके अंदर मुझे सबसे पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके अंदर आके इस तरीके से इस पे जाऊँगा मैं कुछ इस तरीके से, लेकिन मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे इसको ना यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर नहीं, मुझे यहाँ पे टेम्पलेट लीडर्स के अंदर इस तरीके से पास करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे सबसे पहले जाके कुछ इस तरीके से पास करूँगा इसके अंदर, सबसे पहले मैं पास करूँगा इसके अंदर होस्ट, उसके अंदर मैं इस तरीके से कोलन लगा के इसमें पास कर दूँगा पोर्ट इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे होस्ट एंड पोर्ट प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि होस्ट मेरा अभी लोकल होस्ट है एंड पोर्ट मेरा ये है, ठीक है। सेव करते हैं और मैं यहाँ पे जस्ट नीचे चलता हूँ तो यहाँ पे देखो सर्वर इज़ दी रनिंग, मुझे बोल रहा है कि सर्वर है वो आपका रन हो रहा है HTTP लोकल होस्ट इस पर। तो आपको सिंपल ये देखो, जैसे आप इस पर होवर करते हो तो ये बोल रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक प्रेस करो और आपका जो ऐप है, मतलब आपका जो सर्वर है वो रन हो जाएगा, इस पोर्ट पे रन हो जाएगा, बेसिकली रन हो ही रहा है। तो आप लोग सिंपली इस पर कंट्रोल प्रेस करो एंड इस पर क्लिक कर दो। और राइट, सो आप लोग देख सकते हो आई एम ए गुड बॉय मेरे सामने यहाँ पे लिख के आ चुका, मतलब लोकल होस्ट 80,000 ब्राउजर ओपन हो चुका है और इसके अंदर देखो आई एम ए गुड बॉय इस पे रन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं अभी, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे टेस्ट दी सर्वर, कुछ भी मैंने इस तरीके से लिखा। सेम मैं अगर इसके अंदर करूँगा, देखो नोड मोन ड्यू टू चेंजन और सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है। और आपको ब्राउज़र के अंदर जाना, आपको सिंपल पेज को रिफ्रेश करना है। जैसे आप लोग पेज को रिफ्रेश करते हो तो अभी आप लोग देखिएगा, और मुझे मैंने टेस्ट लिखा है क्या, टेस्ट करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेव करते हैं अगेन और यहाँ पे जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करते हैं।
ये देखो आई एम ए गुड बॉय टेस्ट दिस सर्वर, मतलब मेरा सर्वर अभी इस पोर्ट पे रन हो रहा है और एक बेसिक सा हमको आइडिया हो चुका है कि किस तरीके से सर्वर बनाया जाता है। देखो सबसे पहले तो आपको एक HTTP मॉड्यूल होता है जिसको मुझे रिक्वायर करना होता है। उसके बाद में इस HTTP मॉड्यूल एक बार आपने रिक्वायर कराना तो उसके अंदर एक क्रिएट सर्वर करके प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मैं कोई फंक्शन को पास करके और इस तरीके से मैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का यूज़ कर सकता हूँ। और इस रिस्पॉन्स डॉट एंड मतलब मैं रिस्पॉन्स दे सकता हूँ आई एम ए गुड बॉय, जब कोई रिक्वेस्ट करता है टेस्ट दिस सर्वर तो मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ यार इस रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में उसको मुझे रिक्वेस्ट भी तो सेंड करना पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इस सर्वर को लिसन करना पड़ेगा पोर्ट एंड होस्ट, और एक मैं सिंपल सा कॉल बैक फंक्शन यूज़ करके और मैंने कंसोल करवा दिया बस ये, और एक लिंक बना दिया HTTP और इस तरीके से होस्ट एंड और इस तरीके से पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्वर बनके बिल्कुल फ्रेशली रेडी हुआ। एक बेसिक्स हमको आइडिया हुआ कि इस तरीके से एक सर्वर बनाया जाता है Node.js के अंदर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।